मुछरा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनने पर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, अब भक्तों का कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का भी वर्णन कीजिए। तब युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ध्यान पूर्वक सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मुछरा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसकी पूजा धूप, मंजरी और तुलसी से होती है। वानस नाम का राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोग और दुखों से दुखी होकर फूट कर रोते हुए विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए को स्वप्न में देखा था। फिर अपने पिता की यह हालात स्वप्न में देखने से राजा को बड़ी चिंता हुई और वह फिर सो न सका। सवेरा होते ही वह स्नान आदि से निपटकर अपने राज के श्रेष्ठ ऋषियों को शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर स्वप्न में देखे हुए अपने पिता का हाल बताया और बोला, अपने पिता के इस हाल का कारण पूछा ऋषियों से। ऋषियों, मैं श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले कि तुम्हारे पिता ने बुढ़ापे में दुर्बल और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें भी एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोग करते थे और दूसरी से सारे जीवन में बात तक नहीं की थी। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय न किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप है। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा कि महामुनि, किस धर्म, दान और व्रत आदि के करने से मेरे पिता इस महान कष्ट से छुटकारा पावेंगे, सो शीघ्र प्रकट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस प्रकार राजा की प्रार्थना पर महामुनि आरंभ किया, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के नियम पूर्वक व्रत करे और यह प्रण करे कि मैं एक स्त्री के रहते हुए कभी भी दूसरी स्त्री का विवाह नहीं करूँगा, दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा और प्रजा के भी किसी आदमी को ऐसा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। यदि इस प्रकार किया तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार होगा और उद्धार होकर वह भगवान की दया से स्वर्ग में पहुंचकर सच्ची सभी सुखों को प्राप्त होंगे। और युधिष्ठिर राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर वहां से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और मन में ठान लिया कि मैं उसी प्रकार संकल्प लूंगा जिसके प्रभाव से उसका पिता कष्ट और दुखों से छूटकर राजा को आशीर्वाद देता हुआ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए एकादशी महाराज की जय।